बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH मैथ एकेडमी। मैं हूं प्रोफेसर खालिद महमूद। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स 1। कोड है इसका मैथ 113 और मैथ 123। DAE के स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं। आज हमने इसके चैप्टर नंबर 5 का आगाज़ करना है। मैथ 113 में चैप्टर नंबर 5 है और मैथ 123 में चैप्टर नंबर 3 है और ये चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम अपने लेक्चर नंबर 33 में चैप्टर नंबर 5 जो कि फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, इसमें इसका हम इंट्रोडक्शन भी करेंगे और साथ हम एक्सरसाइज 5.1 भी करेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मैथ 113 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1, मैथ 123 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1। रैशनलाइजेशन के बाद मैथ 113 पेपर ए, इसमें हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें जो एक्सरसाइज 5.1 है, इसमें से हमें ये कहा गया है कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 करने हैं, यानी इस एक्सरसाइज के सिर्फ पहले 7 क्वेश्चन करने हैं। तो इसी तरह से मैथ 1 to 3 जो है उसमें भी चैप्टर नंबर 3 जो है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हमें ये कहा गया है कि एक्सरसाइज 3.1 जो है इसके आप पहले 7 क्वेश्चन कर लें। तो हम इसके सिर्फ पहले 7 क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 5.1, इसमें जो 7 क्वेश्चन है पहले वो मैंने यहाँ पे शो किए हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग टू रेडियन मेजर्स। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग टू डिग्री मेजर्स। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द मिसिंग एलिमेंट L, R, थीटा। इनमें से जो भी मिसिंग है वो मालूम करना है। और ये हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, इनके ऊपर यही फार्मूला जो है अप्लाई होगा, यानी L मालूम करना होगा या R मालूम करना होगा या फिर हमने एंगल थीटा मालूम करना होगा इनमें। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम इसका तारुफ करेंगे ताकि हमें इसकी जो इस्तिलाहात हैं, जो हमने टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है, जो हमने डेफिनेशंस यूज़ करनी है, वो हमें मालूम हो जाए। तो इंट्रोडक्शन करते हैं इसका। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ ग्रीक वर्ड है ये। इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल, यानी इसका माने क्या बनता है ट्रिग्नोमेट्री का, मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल। Therefore, trigonometry is that branch of mathematics concerned with the measurement of sides and angles of a plane triangle। यानी एक प्लेन ट्रायंगल जो होती है हमारे पास, उसकी साइड्स और उसके एंगल्स, इनकी मेजरमेंट से मुतल्लिका है। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द वेरियस रिलेशंस विच एग्जिस्ट अमंग देम, और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होते हैं साइड्स और एंगल्स के दरमियान, इनको डील करती है ये ब्रांच ट्रिग्नोमेट्री जिसको हम कहते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। इसका मतलब है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, और ये मैथ की वो ब्रांच है जिसमें हम एक ट्रायंगल जो है उसकी साइड्स और उसके एंगल्स वगैरह की मेजरमेंट करते हैं और उनके आपस में रिलेशनशिप जो है उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं। सब सबसे पहले हमने ये देखना है कि एंगल क्या होता है। एन एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विच हैव अ कॉमन एंड पॉइंट। ये दो रेज हैं, नॉन कोलिनियर है और ये इनका कॉमन एंड पॉइंट है, तो इसको हम एंगल बोलते हैं। अब इसको हम डिफाइन करते हैं। एन एंगल इज आल्सो डिफाइंड एज इट मेजर्स द रोटेशन ऑफ अ लाइन फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन इट। कि ये हमारे पास एक लाइन है OX, ये इनिशियल पोजीशन है इसकी, ये इस O पॉइंट के गिर्द ये रोटेट की है इस डायरेक्शन में और ये इस पोजीशन पे पहुंच गई है OP की पोजीशन पे। तो इसको हम कहते हैं ये टर्मिनल पोजीशन है, इसको हम कहते हैं ये इनिशियल पोजीशन है। तो इसकी ये रोटेशन जो है इसको मेजर करते हैं हम, तो इसको एंगल बोलते हैं कि कितना एंगल ये रोटेट हुई है इस पॉइंट O के गिर्द। इन फिगर A, द फर्स्ट पोजीशन OX इज कॉल्ड इनिशियल लाइन या इनिशियल पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन OP इज कॉल्ड टर्मिनल लाइन। इसको हम टर्मिनल लाइन कहते हैं, इसको इनिशियल लाइन कहते हैं। आर जनरेटिंग लाइन या फिर इसको जनरेटिंग लाइन कहते हैं। इसको ये इनिशियल जो है ये हमारे पास जो लाइन बनती है, इसमें एंगल क्या बनेगा, टर्मिनल लाइन और जनरेटिंग लाइन पोजीशन ऑफ
एंगल एक्स ओ पी, ये एंगल क्या कहलाएगा, एक्स ओ पी, ये इनिशियल पोजीशन कहलाएगी, ये टर्मिनल पोजीशन कहलाएगी, और ये रोटेशन जो है कितनी हुई है, इसको हम कहेंगे एंगल एक्स ओ पी। तो इस तरह से ये एंगल कहलाता है। एंगल जो है ये पॉजिटिव भी होता है, ये नेगेटिव भी होता है। अगर तो ये लाइन जो है इनिशियल पोजीशन से इसकी रोटेशन हुई है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी क्लॉक हमारा इस तरह से होता है, यूं यूं रोटेट करती है उसकी सुइयां, तो ये डायरेक्शन जो है ये क्लॉकवाइज कहलाती है। और अगर कोई चीज़ इस तरह से रोटेट कर रही है यूं, तो इसको हम कहते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो यूं, तो फिर ये पॉजिटिव एंगल कहलाता है। और अगर रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज हो, यानी ये इनिशियल पोजीशन थी और ये टर्मिनल पोजीशन, ये इस तरफ को रोटेट किया यूं, तो फिर ये एंगल जो है नेगेटिव एंगल कहलाता है। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस एक्स ओ एक्स, ये प्राइम साइन कहलाता है, हम इसको एक्स ओ एक्स डैश कह लेते हैं। तो ये, लेकिन ये सिंबल जो है ये प्राइम सिंबल कहलाता है। तो एक्स ओ एक्स डैश, ये एक लाइन होगी हमारे पास स्ट्रेट लाइन, एंड वाई ओ वाई डैश, और एक लाइन हमारे पास वाई ओ वाई डैश होगी। डिवाइड द प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ये एक प्लेन को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। जैसे ये हमारे पास प्लेन है पेपर की, ये लाइन जो है वो एक्स ओ एक्स डैश कहलाती है, ये एक्स होता है, ये ओ होता है, ये एक्स डैश होता है। और ये लाइन जो है ये वाई ओ वाई डैश कहलाती है, यानी ये वाई होता है, ये ओ होता है, ये वाई डैश होता है। तो इस तरह से ये 4 बराबर हिस्से बन जाते हैं प्लेन के। ये 4 बराबर हिस्से जो हैं ये क्वाड्रेंट कहलाते हैं। इसको हम कहते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको हम कहते हैं ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसको हम कहते हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और इसको हम कहते हैं ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है इसमें एंगल 0 से 90 डिग्री तक बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल 90 से 180 डिग्री तक बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 डिग्री तक बनता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 डिग्री तक बनता है। तो ये क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं कि दो स्ट्रेट लाइंस एक्स ओ एक्स डैश, यानी जिसको हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं, और दूसरी वाई ओ वाई डैश जिसको हम वाई एक्सिस भी कहते हैं, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। यानी ये जो हमारे पास एक्स ओ एक्स डैश होती है ये हॉरिजॉन्टल होती है, और जो वाई ओ वाई डैश होती है ये परपेंडिकुलर होती है, वर्टिकल होती है। तो ये एक दूसरे को सेंटर में क्रॉस कर रही होती है। तो इस तरह से प्लेन जो है वो 4 हिस्सों में तकसीम हो जाती है, जिनको हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाते हैं। और यहाँ से हमने क्वाड्रेंट को काउंट करना है, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज हमने काउंट करना है, यानी ये फर्स्ट होगा, इधर को जाएंगे सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, और ये फोर्थ होगा एंटी क्लॉकवाइज। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंगल को मेजर कैसे करते हैं। द साइज ऑफ एनी एंगल, के एंगल कितना है, इज डिटर्मिन्ड बाय द अमाउंट ऑफ रोटेशन। तो इसको हम रोटेशन से मेजर करते हैं, कितनी रोटेशन हुई है, अगर रोटेशन ज़्यादा हुई है तो एंगल ज़्यादा है, अगर रोटेशन कम हुई है तो एंगल कम है। और इसको हमने जब बयान करना है तो नंबर की सूरत में बयान करना है, और साथ हमें यूनिट देना होता है। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में 2 सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल आर यूज, 2 सिस्टम यूज होते हैं। एक को हम कहते हैं डिग्री यूनिट को कहते हैं, दूसरे यूनिट को हम कहते हैं रेडियन। ये डिग्री जो हम मेजर करते हैं, एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं, इसको हम सेक्साजेसिमल और इंग्लिश सिस्टम कहते हैं। सेक्साजेसिमल से मुराद होता है 60 का बेस। जैसे हमारा टाइम चलता है, टाइम में 1 आवर जो है वो 60 मिनट में तकसीम किया गया है, और हर मिनट जो है उसको फिर आगे 60 सेकंड में तकसीम किया गया। इसी तरह से ये एंगल जो है इसको डिग्री में मेजर किया जाता है, एक डिग्री को फिर 60 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, और उसको हम कहते हैं ये 1 मिनट बन गया है। और फिर 1 मिनट जो है उसको 60 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, हम कहते हैं ये 1 सेकंड बन गया। तो डिग्री, मिनट्स और सेकंड, उसी तरह से जैसे हम उधर आर, मिनट और सेकंड को मेजर करते हैं, ऐसे हम इधर डिग्री के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये सेक्साजेसिमल सिस्टम कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। और दूसरा हमारे पास सर्कुलर मेजर सिस्टम कहलाता है, जिसको हम रेडियन कहते हैं। तो रेडियन में एंगल को मेजर किया जाता है। अब हम देखते हैं कि डिग्री क्या होती है और रेडियन क्या होता है। डिग्री के लिए अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। एक सर्कल जो है उसको 360 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है।
एंड वन पार्ट इज कॉल्ड अ डिग्री, और एक पार्ट जो है उसको हम डिग्री कहते हैं। और डिग्री को कैसे डिनोट किया जाता है, ये उसके लिए सिंबल यूज किया जाता है। जैसे हम किसी चीज़ का स्क्वायर डालते हैं, एक्स का स्क्वायर, तो ऊपर हम लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे उसके ऊपर करके थोड़ा स्मॉल साइज में हम उसको डालते हैं, जिसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो इसी तरह से जब डिग्री को शो करना होता है तो जो भी हमारे पास मेजरमेंट होगी उसके ऊपर डिग्री साइन को हम एक सर्कल के साथ शो करते हैं, जो कि सुपरस्क्रिप्ट में होता है। जैसे यहाँ पे मैंने 90 डिग्री शो किया है, तो इसका मतलब 90 डिग्री यानी ये एंगल को मेजर कर रहा है कि 90 डिग्री एंगल क्या होगा। सिंबल हम ये यूज़ करते हैं, ये डिग्री के लिए ये यूज़ करते हैं। तो फोर्थ पार्ट ऑफ अ सर्कल विल रिप्रेजेंट 90 डिग्री, क्योंकि पूरा सर्कल यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, 360 डिग्री बनेगा। तो ये एक क्वाड्रेंट जो है वो 90 डिग्री का होगा, और हाफ सर्कल जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा, और 3/4 सर्कल का हिस्सा जो है 270 डिग्री हो जाएगा, और पूरा सर्कल जो है वो 360 डिग्री हो जाएगा। मिनट्स क्या होते हैं, अ डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट्स, यानी एक पूरा सर्कल जो है वो 360 डिग्री में तकसीम होगा, और उनमें से जो एक डिग्री बनेगी उसको फिर हम मजीद 60 हिस्सों में तकसीम कर दें। तो अ डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट्स, डिग्री को मजीद 60 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ मिनट, और हर हिस्सा जो है एक मिनट कहलाता है। और मिनट के लिए, फिर डिग्री के लिए तो हम सर्कल यूज़ करते हैं, तो मिनट को शो करने के लिए हम ऊपर ये सिंबल यूज़ करते हैं, ये वाला, इसको प्राइम बोला जाता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, इसको मिनट्स पढ़ेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। इसी तरह से सेकंड्स क्या होते हैं, ये मिनट जो है इसको फर्दर 60 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। अ मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेकंड। इट इज डिनोटेड बाई, और इसके लिए क्या सिंबल यूज किया जाता है, ये डबल प्राइम यूज किया जाता है इसके लिए। तो ये 2 दफा ऐसे करके डैश लगाई जाती है। तो इसको फिर हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम सेकंड पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स हो गए, और 60 मिनट्स जो है वो कितने के बराबर हो गए, 3600 सेकंड्स के बराबर हो गए। यानी 1 डिग्री को यूँ लिखा जाएगा, 60 मिनट्स को यूँ लिखा जाएगा, और 3600 सेकंड्स यूँ लिखा जाएगा, ये सेकंड्स पढ़ा जाएगा इसको। तो 1 मिनट जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 60 सेकंड्स के बराबर आ जाएगा। तो ये हमें रिलेशनशिप याद रखना है, क्योंकि आगे हमने इसको यूज करना है। 1/10 ऑफ अ डिग्री, कि एक डिग्री का 10वां हिस्सा, तो ये डेसिमल में आएगा। 1/10 डिग्री मीन्स 0.1 डिग्री। अब 0.1 डिग्री को कैसे लिखा जाएगा, 0.1 ऊपर डिग्री का साइन आएगा। अब अगर हमने इसके मिनट्स बनाने हो, क्योंकि ये तो पूरी डिग्री नहीं है, डिग्री का 10वां हिस्सा है, तो अगर हमने इसके मिनट्स बनाने हो तो कैसे बनेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं, तो 1/10 ऑफ अ डिग्री, तो 1/10 ऑफ 60 मिनट्स बनेंगे। यानी 0.1 डिग्री इज इक्वल टू 1/10 इंटू 60 मिनट्स आएंगे। तो जब ये 10 से डिवाइड होगा तो ये 6 मिनट्स बने, यानी 0.1 डिग्री जो है वो 6 मिनट्स बनते हैं। तो 0.2 डिग्री कितने बनेंगे, ये डबल हो जाएंगे, 12 मिनट्स बनेंगे। और 0.9 डिग्री कितने बनेंगे, तो ये 6 से मल्टीप्लाई होना 9 है, 54 मिनट्स बनेंगे। तो इसी तरह से फर्ज कर ले हमें कोई कहता है कि 30.5 डिग्री है, तो इसमें 30 तो पूरे डिग्री हो गए, 0.5 डिग्री जो है इसके कितने मिनट्स बनने हैं, क्योंकि ये हाफ है, 1/2 डिग्री है, तो उसके कितने 1/2 डिग्री के कितने मिनट्स बनेंगे, 30 मिनट्स बनेंगे। तो ये 30 डिग्री 30 मिनट्स कहलाएंगे, 30.5 डिग्री जो है। तो इस तरह से हमें बाज़ का ज़रूरत पेश आती है कि हम डिग्रीज को मिनट्स में बदलें। तो 30.5 डिग्री जो है ये 30 डिग्री 30 मिनट्स बनेंगे। अगर यहाँ पे 30.1 डिग्री होता तो क्या बनता, 30 डिग्री 6 मिनट्स बनते। अगर 30.2 होता तो क्या बनता, तो फिर 30 डिग्री और 12 मिनट्स बनते। तो ये हमारे पास फार्मूला है उसको कन्वर्ट करने का, यानी 0.1 डिग्री जो है वो 6 मिनट्स बनेंगे, तो 0.2 डिग्री के 12 मिनट्स बन जाएंगे, 0.3 डिग्री के 18 मिनट्स बन जाएंगे, इस तरह से। यानी 6 से मल्टीप्लाई करना है उसको, पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है हमारे पास। रेडियन क्या होता है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क
इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड 1 रेडियन। तो अगर हमारे पास ये एक सर्कल है और इस सर्कल का ये रेडियस है आर, इस रेडियस के बराबर ये आर्क ले लें हम यूं, यानी ये भी आर हो, लेंथ इसकी आर हो आर्क की, तो जितना ये एंगल बनेगा यहाँ पे सेंटर पे, जितना यानी ये आर्क जो है जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो 1 रेडियन कहलाता है। तो ये रेडियन की डेफिनेशन है। दोबारा देख लीजिए इसको, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल के रेडियस के बराबर आर्क लेंथ ले लें तो वो जितना एंगल बनाएगी सर्कल के सेंटर पे वो 1 रेडियन कहलाता है। आर्क ए बी शो किया गया, यहाँ पे ये ए बी है, ये आर्क है, ठीक है। इज इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस, ये रेडियस के बराबर है इसकी लेंथ। रेडियस क्या है, ओ बी, ये रेडियस है ओ बी ऑफ द सर्कल। देयरफॉर एंगल ए ओ बी कितना बनेगा, थीटा, और ये क्या होगा, 1 रेडियन होगा, यानी ये एंगल थीटा 1 रेडियन कहलाएगा। जब भी ये आर्क लेंथ जो है ये इस रेडियस के बराबर होगी तो ये एंगल 1 रेडियन बनेगा। तो ये डेफिनेशन है रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रेडियन का और डिग्री का आपस में रिलेशनशिप, अगर हमें कोई कहे कि इतने डिग्री एंगल है तो बताओ रेडियन में कितना बनेगा, या अगर हमें कोई कहे इतने रेडियन एंगल है और डिग्री में कितना बनेगा, तो हमें उसका आपस में रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। हमें ये मालूम है कि पूरा दायरा जो है इसमें हमारे पास एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। पूरा सर्कल जो है 360 डिग्री होता है। और अगर हम रेडियन की बात करें तो ये आर लेंथ जो है ये कितना एंगल सबटेंड करती है, 1 रेडियन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे दायरे में कितनी लेंथ होती है, वो तो 2 पाई आर होती है, सर्कमफ्रेंस होता है दायरे का। तो 2 पाई आर अगर हमारे पास लेंथ हो जाएगी आर की, तो फिर कितना एंगल बनेगा, फिर 2 पाई रेडियन बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि एक दायरे में 360 डिग्रीज होते हैं और एक पूरे दायरे में 2 पाई रेडियन होते हैं। तो यही रिलेशनशिप से हम इनको आपस में कन्वर्ट कर लेंगे। कंसिडर अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, देन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर। तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या बनेगा, 2 पाई आर बनेगा। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, यहाँ से लेकर ये पूरा डिस्टेंस ये वाला ये सर्कमफ्रेंस होता है, ये 2 पाई आर होता है। बाई डेफिनेशन ऑफ रेडियन एन आर्क ऑफ लेंथ आर, कि अगर आर्क की लेंथ जो है वो आर हो तो कितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, 1 रेडियन करेगा। एन आर्क ऑफ लेंथ 2 पाई आर, अगर ये आर्क जो है उसकी पूरी लेंथ यहाँ पे 2 पाई आर हो जाए तो फिर कितना एंगल सबटेंड करेगा, फिर ज़ाहिर है ये आर जो है वो 1 रेडियन कर रहा था, तो 2 पाई आर जो है वो कितना पड़ेगा, 2 पाई रेडियन करेगा। आल्सो एन आर्क ऑफ लेंथ 2 पाई आर सबटेंड्स एन एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। तो पूरा दायरा बनता है, पूरा दायरा कितना एंगल बनाता है, वो तो 360 डिग्री बनाता है। तो इसका मतलब ये है कि 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री आपस में बराबर होंगे। तो जब 2 पाई रेडियन बराबर होगा 360 डिग्री के, तो 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 2 पाई दूसरी तरफ ले जाएंगे, जाके डिवाइड कर देगा, तो ये 360 ओवर 2 पाई डिग्री बन जाएगा। तो 2 से इसको डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री ओवर पाई। तो 1 रेडियन जो है वो 180 ओवर पाई डिग्री के बराबर होगा। तो अब इसको पाई की वैल्यू लगा दें। पाई की वैल्यू जो है वो बाज़ का 3.14 लगा ली जाती है, बाज़ का 3.142 लगा ली जाती है, लेकिन मैंने यहाँ पे पाई की वैल्यू है जो ज़्यादा मौजू है 3.1416 ये वैल्यू यूज़ की है। तो इस पाई की वैल्यू ये लगा ली जाए 3.1416, तो 180 को डिवाइड किया जाए तो 57.2956 बनती है, जिसको कि अप्रॉक्सीमेटली 57.3 का लिया जाता है, क्योंकि ये 9 है, इसको राउंड करके यहाँ पे 57.3। तो इसका मतलब ये है कि एक रेडियन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 57.3 डिग्री के बराबर आता है। इसी तरह से अगर हमने रिवर्स इसका निकालना हो तो 360 डिग्री किसके बराबर है, 2 पाई रेडियन के। तो 1 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई ओवर 360 रेडियंस के। तो 2 से 360 को डिवाइड करेंगे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन बन जाएगा। तो पाई की वैल्यू वही 3.1416 लगाई जाए, इसको 180 से डिवाइड किया जाए तो कितना बनता है, 0.01745 रेडियन। इसका मतलब 1 डिग्री जो है वो 0.01745 रेडियन के बराबर है। तो ये वैल्यूज़ भी हम ये वैल्यूज़ भी हम बार बार यूज़ करेंगे।
तो इसलिए ये वैल्यूज़ भी आपको याद होनी चाहिए कि 1 रेडियन जो है वो 57.3 डिग्री के बराबर होता है, या आप यूँ समझ लें 1 रेडियन जो है वो 180/पाई डिग्री के बराबर होता है। यहाँ से आप यूँ समझें कि 1 डिग्री जो है वो पाई/180 रेडियन के बराबर होता है, या फिर इस वैल्यू को याद रखें आप। टॉपिक है 5.7, रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ अ सर्कुलर आर्क एंड द रेडियन मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। कि किसी भी आर्क लेंथ का जो दायरे के सेंटर पे एंगल बनता है, सेंट्रल एंगल बनता है, वो अगर रेडियन में लिया जाए तो इस लेंथ का और इस दायरे के सेंटर पे बनने वाले एंगल का और इस दायरे के रेडियस का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। यानी इस लेंथ को अगर हम एल कहें और रेडियस को अगर हम आर कहें, और ये एंगल जो बन रहा है इसको हम थीटा कहें, जो कि रेडियन में लेना है हमने, तो इस एल आर और थीटा का आपस में रिलेशनशिप क्या बनता है। ये रिलेशनशिप बहुत अहम है क्योंकि इसके ऊपर बेस करते हुए हमारी एक्सरसाइज में ज़्यादातर क्वेश्चन है। तो इसको हम पहले रिलेशनशिप मालूम करते हैं, फिर हम इसको यूज़ करेंगे। लेट एल बी द लेंथ ऑफ अ सर्कुलर आर्क ए बी। कि ये एक सर्कल है हमारे पास और इसमें ये ए बी एक आर्क है और इसकी लेंथ जो है ये एल है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। यानी जो सर्कल है उसका रेडियस क्या है, आर है। एंड थीटा बी इट्स सेंट्रल एंगल मेजर इन रेडियंस। और ये जो आर्क लेंथ है इसका जो सेंट्रल एंगल बनता है इसको हमने थीटा कहा है और ये रेडियन में हमने लिया है। देन द रेशियो ऑफ एल टू द सर्कमफ्रेंस 2πr। यानी जो इस आर्क लेंथ की रेशियो होगी इस पूरे सर्कमफ्रेंस के साथ, वही रेशियो होगी इसके बनाए हुए एंगल की और इस पूरे आर्क के बनाए हुए एंगल की। यानी जो रेशियो इस आर्क की इस पूरे सर्कमफ्रेंस के साथ होगी, वही रेशियो जो है इस आर्क के बनाए हुए एंगल की और इस पूरे सर्कमफ्रेंस के बनाए हुए एंगल की रेशियो होगी आपस में, यानी दोनों रेशियोज बराबर होंगे। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। देन द रेशियो ऑफ एल टू द सर्कमफ्रेंस 2πr ऑफ द सर्कल इज द सेम एज द रेशियो ऑफ थीटा टू 2π। क्योंकि पूरा सर्कमफ्रेंस कितना एंगल बनाता है, 2π एंगल बनाता है। तो जो एंगल थीटा और 2π की आपस में रेशियो होगी वही इस आर्क लेंथ एल की रेशियो बनेगी इस पूरे सर्कमफ्रेंस के साथ, यानी 2πr के साथ। तो इसी को हमने लिखना है। कैसे लिखेंगे, एल की रेशियो यानी आर्क लेंथ की रेशियो किसके साथ, पूरे सर्कमफ्रेंस के साथ, 2πr के साथ। किसके बराबर होगी ये रेशियो, ये होगी जो इसने एंगल सबटेंड किया उसकी रेशियो किसके साथ, जो ये पूरा सर्कमफ्रेंस एंगल सबटेंड करेगा उसके साथ, यानी थीटा रेशियो 2π। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस रेशियो को L/2πr लिख सकते हैं, इस रेशियो को क्या लिख सकते हैं, थीटा/2π लिख सकते हैं। दोनों तरफ से 2π कैंसिल हो जाएगा, L/r इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा। r को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो L इज इक्वल टू r थीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास तीनों का रिलेशनशिप आ गया कि अगर आर्क लेंथ L हो और दायरे का रेडियस r हो तो जो ये आर्क लेंथ एंगल सबटेंड करेगी दायरे के सेंटर पे रेडियन में, इन तीनों का आपस में रिलेशनशिप क्या होगा, L इज इक्वल टू आर थीटा होगा, वेयर थीटा इज इन रेडियंस। रेडियन में लेना है, डिग्री में नहीं लेना है इसको। तो ये बहुत ही अहम हमारे पास फार्मूला है, L इज इक्वल टू आर थीटा। यानी आर्क लेंथ बराबर होती है दायरे का रेडियस ज़रब इस आर्क लेंथ का बनाया हुआ एंगल दायरे के सेंटर में। तो एंगल किस में लेना है, रेडियन में लेना है। तो इसको अब हम आगे यूज़ करेंगे बार बार, इसलिए ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए कि L इज इक्वल टू आर थीटा होता है। अब आ जाए हमारी एक्सरसाइज की तरफ, हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारे लिए अब क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग टू रेडियन मेजर्स। यानी इनको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन हमें देता है 120 डिग्री, यानी 120 डिग्री के रेडियन बनाने हैं हमने।
तो 120 डिग्री इज इक्वल टू हमें मालूम है 120 इंटू पाई ओवर 180, क्योंकि 1 डिग्री जो है वो पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर होता है। तो इसलिए 120 डिग्री जो है वो 120 इंटू पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर होगा। तो इसको काट देते हैं, 60 पे कट जाएगा, ये 62 ज़ार 120, 63 ज़ार 180, तो ये हो जाएगा 2 पाई ओवर 3 रेडियन, यानी 120 डिग्री जो है जो 2 पाई ओवर 3 रेडियन होते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कन्वर्ट द फॉलोइंग टू रेडियन मेजर्स 540 डिग्री, 540 डिग्री के हमने रेडियन बनाने हैं। तो 540 डिग्री इज इक्वल टू 540 इंटू पाई ओवर 180, क्योंकि 1 डिग्री जो है वो पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर होता है। तो 540 डिग्री जो है वो 540 ज़रा पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर होंगे। अब इसको 180 पे काट देते हैं, 180 1 पे जाएगा, और ये 180 3 ज़ार 540 होते हैं, तो ये 3 इंटू पाई 3 पाई बन जाएगा, यानी 540 डिग्री इज इक्वल टू 3 पाई रेडियन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू रेडियन मेजर्स। अब देखें, हमें ये एंगल जो है वो पूरे डिग्रीज नहीं है, बल्कि आगे मिनट्स और सेकंड्स भी हैं। 40 डिग्री, 36 मिनट्स और 12 सेकंड्स। इस एंगल को हमने कन्वर्ट करना है किसमें? रेडियंस में। अब ये देखें इसको कैसे करेंगे। इसको हम 40 डिग्री 36 मिनट्स 12 मिनट्स इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 36 मिनट्स प्लस 12 सेकंड्स बन जाएंगे। ये डिग्रीज एज इट इज आ जाएंगे। अब हम इसके भी डिग्री बनाएंगे और इसको भी डिग्री बनाएंगे, ताकि सारे डिग्रीज हो जाए, मिनट्स और सेकंड्स हमारे पास ख़त्म हो जाए, डिग्रीज में आ जाए पूरा एंगल। तो इसके डिग्रीज बनाने हैं, तो ये 36 मिनट्स हैं, तो इसको 60 पे तकसीम कर देंगे, तो ये डिग्रीज बन जाएंगे, 36 ओवर 60 डिग्री बन जाएंगे। प्लस ये 12 मिनट्स हैं, इसके हमने डिग्रीज बनाने हैं, तो मिनट्स को 60 पे तकसीम किया, सेकंड्स बन गए, फिर सेकंड्स को 60 पे तकसीम किया, मिनट्स बन गए, और फिर दोबारा 60 पे तकसीम किया, तो फिर ये डिग्रीज बन जाएंगे, यानी 3600 पे तकसीम करेंगे इसको, तो ये डिग्रीज बन जाएंगे। तो ये 36/60 ये तकसीम करें हम, तो ये 0.6 डिग्री बनते हैं। 12 को 3600 पे तकसीम करें, 0.0033 डिग्रीज बनते हैं। अब ये भी डिग्री है, ये भी डिग्रीज हैं, ये भी डिग्रीज हैं, इन तीनों को जमा कर दें तो ये 42.6033 डिग्रीज बन गए। तो ये तरीकाकार है। पहले हमारे पास अगर एंगल इस तरह से दिया क्या हो, जिसमें मिनट्स भी हों, जिसमें सेकंड्स भी हों, तो पहले सब के डिग्रीज बनाने हैं। तो जब ये डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अब हम इसकी रेडियंस बना लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि 1 डिग्री जो है वो किसके बराबर होता है? पाई ओवर 180 रेडियन के। तो 42.6033 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 42.6033 इंटू पाई ओवर 180 रेडियन। तो पाई ओवर 180 रेडियन जो है, इसको पाई की वैल्यू लगा लें, अगर हम 3.1416 180 से डिवाइड करें तो किसके बराबर आता है? 0.01745। तो ये क्या आ गया? 0.01745 रेडियंस। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये इतने रेडियंस आते हैं। आप कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 डेसिमल प्लेस तक हमने आंसर देना हो तो 0.74 तक आंसर दे लेंगे सिर्फ। तो ये इतने डिग्रीज बराबर आ गए 0.74 रेडियंस, यानी हमारे पास जो 42 डिग्रीज और 36 मिनट्स और 12 सेकंड्स थे, वो किसके बराबर आ गए? वो 0.74 रेडियंस के बराबर आ गए। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू रेडियन मेजर्स 24 डिग्री 32 मिनट्स और 30 सेकंड्स। इसको भी उसी तरह से करेंगे। 24 डिग्री 32 मिनट्स 30 सेकंड्स बराबर आ जाएंगे 24 डिग्री प्लस 32 मिनट प्लस 30 सेकंड्स। इसको 60 पे तकसीम किया, डिग्री बन गए। इसको 3600 पे तकसीम किया, डिग्रीज बन गए। 32/60 ये 0.5333 डिग्रीज बन गए। 30 डिवाइडेड बाई 3600 0.0083 डिग्रीज बन गए। सबको जमा किया 24.5416 डिग्रीज बन गए।
अब इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 24.5416 डिग्री इज इक्वल टू 24.5416 ज़रब पाई बटा 180 रेडियन बन गए। तो ये कितना होता है 0.01745, तो इसको 0.01745 रेडियन मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो इतने रेडियंस बन गए। 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है तो 0.42 लिख देंगे इसको रेडियन। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाते हैं। हमने डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें इसमें कहा गया है कि रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करें। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स टू डिग्री मेजरमेंट, यानी डिग्रीज बनानी है अब इसकी। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया 5π/4 रेडियन। तो वी नो दैट 1 रेडियन कितना होता है 180/π डिग्री के बराबर। तो 5π/4 रेडियन किसके बराबर आ जाएगा, तो इसको 5π/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5π/4 इंटू 180/π डिग्रीज बन गई। तो पाई से कट जाएगा, 5/4 इंटू 180/1 आ जाएगा। तो ये 180 5 से मल्टीप्लाई होके फिर उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, या ये 4 से वैसे कट जाता है। 4 4 ज़ार 16, 2 बचे 20, 4 5 ज़ार 20। तो 45 इंटू 5 कितने हो गए 225। तो 225 डिग्रीज बन जाते हैं। 5π/4 रेडियंस इज इक्वल टू 225 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स टू डिग्री मेजरमेंट। हमें अब क्वेश्चन क्या दिया गया 2π/3 रेडियन। सेम क्वेश्चन है उसी तरह से। 1 रेडियन किसके बराबर होता है 180/π डिग्री। तो 2π/3 रेडियन किसके बराबर होगा 2π3 इंटू 1/180/π रेडियन। पाई से कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 6 आर 18 और 60 बन जाएगा, 62 आर 120 बन जाएगा। तो ये 120 डिग्रीज बन जाएंगे। तो 3 से काट दिया इसको, तो 60 ज़रूर तो 120। तो 2π/3 रेडियन इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेडियन मेजर टू डिग्री मेजरमेंट। अब हमें 5.52 रेडियन दिए गए हैं, इसके हमने डिग्रीज बनानी है। तो 1 रेडियन बराबर होता है 180/π डिग्री के। 5.52 रेडियन बराबर हो जाएगा 5.52 इंटू 180/π डिग्री। पाई की वैल्यू लगा दें 3.1416। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इससे डिवाइड हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई होके इस पहले उसको हमने डिवाइड कर लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 316.27 डिग्रीज बनते हैं। अब इसमें आप देखें ये पॉइंट में आया, ये डेसिमल है हमारे पास, तो 316 डिग्री पूरे बनेंगे प्लस ये क्या बनेगा 0.27 डिग्री। ये 0.27 डिग्री जो है इसको हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कैसे होगा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट्स बन जाएगा। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.2 बनता है। तो इसमें 16 मिनट्स बन गए, फिर ये 0.2 मिनट्स बन गए। अब इस 0.2 मिनट्स के फिर हमें बनाने हैं सेकंड्स। तो ये हम लिखेंगे इसको 316 डिग्री और इसको लिखेंगे 16 मिनट्स प्लस ये 0.2 मिनट्स जो है इसके फिर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सेकंड्स बन जाएंगे। तो ये आ जाते हैं हमारे पास 316 डिग्री प्लस 16 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होकर कितने बन जाएंगे 2 छीके 12। तो 12 मिनट्स बन जाएंगे इसके। तो ये जब इस तरह से लिखा हुआ है तो फिर हम इसको ये प्लस साइन के बगैर लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा 316 डिग्रीज 16 मिनट्स 12 सेकंड्स। तो ये हमारा आंसर आ गया। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेडियन मेजर टू डिग्री मेजर। क्या है हमारे पास 1.30 रेडियन, इसको अब हमने डिग्री बनाने। वी नो दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री। तो 1.3 रेडियन किसके बराबर रहेगा 1.30 इंटू 180/π डिग्री। पाई की वैल्यू लगा दें 3.1416, इसको तकसीम कर दें और फिर 1.30 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास डिग्रीज बन जाते हैं 74.4843 डिग्रीज। अब ये भी पॉइंट में आगे हमारे पास डेसिमल है पॉइंट है, तो इसलिए हमें इसको कन्वर्ट करना है मिनट्स में और सेकंड में। तो ये 74 डिग्री पूरा आ जाएगा प्लस आ जाएगा
0.4843 डिग्रीज। अब ये 0.4843 डिग्रीज जो हैं, इसके अगर हमने मिनट्स बनाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऊपर मिनट का साइन डाल देंगे, डिग्री की बजाय अब ये मिनट बन गए। तो 60 से मल्टीप्लाई होकर 29.058 मिनट्स बन जाते हैं। तो 29 तो पूरे मिनट्स बन गए, प्लस 0.58 मिनट्स बन गए, यानी इन दोनों को जमा करेंगे तो यही आएगा। ये तो हम वैसे लिख लेंगे, मिनट्स बन गए, और ये जो है ये अभी भी पॉइंट में है, तो इसके क्या बनाएंगे, सेकंड्स बनाएंगे। तो इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अब सेकंड्स बन गए। तो ये कितने सेकंड्स बन जाते हैं, ये हमारे पास 3 सेकंड्स बन जाते हैं। तो इसको प्लस साइन के बगैर लिखेंगे तो 74 डिग्रीज 29 मिनट्स और 3 सेकंड्स, ये आंसर हमारा आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। फाइंड द मिसिंग एलिमेंट एल आर थीटा व्हेन, यानी जो अभी हमें ये क्वेश्चन दिए गए, जो पार्ट सारे दिए गए हैं, इसमें से जो मिसिंग है वो हमने मालूम करना है। यानी एल मिसिंग है तो एल मालूम करना है, आर मिसिंग है तो आर मालूम करना है, थीटा मिसिंग है तो थीटा मालूम करना है। फार्मूला हमें पता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, एल इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 2.8 रेडियन। तो मालूम हमें क्या करना है, फिर इसमें हमें आर नहीं दिया हुआ, आर मिसिंग है तो आर मालूम करना है। इसका मतलब एल इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर हो गया, थीटा इज इक्वल टू 2.8 रेडियन हो गया, आर हमने मालूम करना है। फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। थीटा रेडियन में लेना है, ये थीटा पहले ही रेडियन में दिया गया हमें, तो एल की वैल्यू यहाँ पे लगेगी, यानी 8.4 सेंटीमीटर यहाँ लग जाएंगी, थीटा की वैल्यू यहाँ पे लग जाएगी 2.8 रेडियन, और आर हम निकाल लेंगे। तो L इज इक्वल टू आर थीटा, पुटिंग वैल्यूज 8.4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर इंटू 2.8 रेडियन। 2.8 रेडियन जाके तकसीम करेगा तो 8.4 सेंटीमीटर ओवर 2.8, तो 2.8 से 8.4 को डिवाइड करें तो 3 आता है, तो R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ गया। याद रखें कि अगर L जो है आर्क लेंथ हमें सेंटीमीटर में दी गई हो तो R भी सेंटीमीटर में निकलेगा, अगर आर्क लेंथ जो है वो मीटर में दी गई होगी तो आर भी मीटर में निकलेगा। इसी तरह से अगर आर मीटर में दिया गया है तो एल भी मीटर में निकलेगा, अगर आर सेंटीमीटर में दिया गया है तो एल भी सेंटीमीटर में निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिसिंग एलिमेंट एल आर थीटा व्हेन एल इज इक्वल टू 12.2 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब इसमें थीटा मिसिंग है तो हमने थीटा मालूम करना है। तो एल इज इक्वल टू 12.2 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, थीटा हमने मालूम करना है। एल इज इक्वल टू आर थीटा है, तो वैल्यूज़ पुट कर दें। एल की जगह पे 12.2 सेंटीमीटर, आर की जगह पे 5 सेंटीमीटर, थीटा हमने मालूम करना है। ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा, 12.2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 से 12.2 को डिवाइड करेंगे 2.44 आता है। तो थीटा किस में होता है, रेडियन में होता है, तो इसलिए 7 रेडियन यूनिट आएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू 2.44 रेडियन बनेगा। फाइंड द मिसिंग एलिमेंट एल आर थीटा व्हेन आर इज इक्वल टू 620 मीटर, थीटा इज इक्वल टू 32 डिग्री। तो आर इज इक्वल टू 620 मीटर है, थीटा इज इक्वल टू 32 डिग्री है, एल हमने मालूम करना है। हमें मालूम है कि इस फार्मूला में थीटा जो है वो रेडियन में होता है, तो पहले हमें इस थीटा को 32 डिग्री से रेडियन बनाने, फिर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। कन्वर्टिंग एंगल इनटू रेडियंस, थीटा इज इक्वल टू 32 डिग्री, तो कैसे कन्वर्ट होगा, 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.01745 से या 46 से तो ये इक्वल टू आ जाता है 0.5587 रेडियन, यानी पाई ओवर 180, पाई ओवर 180 की वैल्यू हमने लगा दी सीधी, तो ये इतने रेडियंस बन जाते हैं। तो अब एल इज इक्वल टू आर थीटा है, एल इज इक्वल टू आर की जगह पे 620 मीटर्स और थीटा की जगह पे 0.5587 रेडियंस, मल्टीप्लाई करेंगे तो 346.394 मीटर आ जाएंगे, क्योंकि ये मीटर में है, आर मीटर में है तो आर्क लेंथ भी मीटर में निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पहले समझना ज़रूरी है, समझने के बाद फिर हम इसको हल करेंगे। हल करना आसान है, समझना पहले इसको हमने कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो इसको हम एक फिगर बना के फिर इसको समझेंगे, फिर हमें इसकी समझ आएगी। हाउ फार अपार्ट आर टू सिटीज़, दो शहर हैं, उनके दरमियान कितना फासला होगा। ऑन द इक्वेटर, कहाँ पे हैं दोनों शहर, इक्वेटर पे। हुज लॉन्गिट्यूड्स आर 10 डिग्री ईस्ट एंड 50 डिग्री वेस्ट,
क्योंकि लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या है, 10 डिग्री ईस्ट की तरफ है एक, और दूसरा 50 डिग्री वेस्ट की तरफ। अब इसको समझे पहले कि ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है। जब इसकी समझ आ जाएगी तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये हमने ज़मीन बना ली, हमारी अर्थ है ये। इसको सेंटर में से यूं दो हिस्सों में तकसीम किया गया, ये सेंटर में से यूं, इसको इक्वेटर बोलते हैं। ये इक्वेटर है, ये इस तरफ वेस्ट होता है और इस तरफ ईस्ट होता है, और ये सेंटर है। अब सेंटर से कितने डिग्री, 50 डिग्री वेस्ट एक शहर है, कहाँ पे, इक्वेटर के ऊपर। यहाँ से ये सेंटर से यूं 0 एंगल बनेगा ये वाला, और इससे 50 डिग्री एंगल इधर आना है। तो यहाँ पे शहर बी है जो कि 50 डिग्री वेस्ट है, और फिर 10 डिग्री ईस्ट पे एक शहर है ए, उसको हमने कह लिया। यहाँ से हमने ईस्ट की तरफ 10 डिग्री एंगल बनाना है, यूं इधर को ईस्ट की तरफ को। तो ये 10 डिग्री एंगल बनाया, तो यहाँ से यूं आएंगे 10 डिग्री एंगल पे, तो यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर दूसरा शहर है। ये क्या है, ये हमारा इक्वेटर है। इस इक्वेटर के ऊपर एक शहर ए हो गया, दूसरा शहर बी हो गया। जो शहर ए है वो 10 डिग्री ईस्ट की तरफ है, और जो शहर बी है वो 50 डिग्री वेस्ट की तरफ है। तो ये दोनों के दरमियान फासला ये हो गया, ये वाला ए और बी शहर के दरमियान ये फासला बनता है। और एंगल कितना बनता है, ये 50 डिग्री ये है, 10 डिग्री ये है, 60 डिग्री एंगल हो गया दोनों के दरमियान। और ये हमारा सेंटर हो गया। और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला, ये तो ज़मीन का रेडियस बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी रेडियस बनेगा। तो ये हमारा एक दायरा हो गया, इस दायरे का ये रेडियस हो गया, 6400 किलोमीटर होता है। और ये आर्क लेंथ हमने मालूम करनी है कि दोनों शहरों के दरमियान फैसला कितना है, तो ये हमने आर्क लेंथ मालूम करनी है। अब हमारे पास एंगल भी है, कितना है, 60 डिग्री, 50 और 10 60 डिग्री एंगल है। और ये हमारे पास आर भी है, कितना है, 6400 किलोमीटर। और ये हमने एल मालूम करना है, ये दोनों शहरों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको, ये आर्क लेंथ बनेगी ना। तो ये सूरत हाल है। तो अब इसलिए हमारे लिए आसानी हो गई। लेट टू सिटीज़ आर ए एंड बी, दो सिटीज़ हैं जो कि ए और बी हैं। टोटल एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर पे ये जो एंगल बनेगा ये थीटा, वो कितना होगा, 10 डिग्री प्लस 50 डिग्री, 60 डिग्री। 60 डिग्री के हमने रेडियन बनाने हैं, क्योंकि रेडियन में एंगल इस्तेमाल होता है। एल इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला यूज़ करेंगे तो एंगल तो रेडियन में चाहिए। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री इंटू पाई ओवर 180 कर लेंगे तो ये रेडियन बन जाएंगे। तो ये 60 3/180 होती, तो पाई ओवर 3 रेडियन बन जाते हैं। तो पाई ओवर 3 रेडियन एंगल हो गया। और आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर, क्योंकि रेडियस होता है ज़मीन का 6400 किलोमीटर होता है। तो एल की वैल्यू मालूम करनी है, यानी दोनों शहरों के दरमियान जो डिस्टेंस है ये वाला, ये एल के बराबर होगा, आर्क लेंथ। तो आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर। एल क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज, वो क्या होगा, ए बी आर के बराबर होगा। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल मालूम करना है, आर कितना है 6400 किलोमीटर, थीटा कितना है पाई ओवर 3 है। पाई की वैल्यू 3.1416 लगा दें, मल्टीप्लाई करें तो 6702.08 किलोमीटर डिस्टेंस निकल आता है दोनों शहरों के दरमियान। तो क्वेश्चन फार्मूला अप्लाई करके, क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है लेकिन उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए डायग्राम से उसकी हमें समझ आती है कि क्या करना है। एक और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। अ स्पेसमैन लैंड ऑन द मून, चांद के ऊपर एक स्पेसमैन उतरा, एंड ऑब्जर्व्स दैट द अर्थ्स डायामीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 डिग्री 54 मिनट्स एट हिज प्लेस ऑफ लैंडिंग। यहाँ पे वो उतरा, यहाँ पे तो ये ज़मीन है हमारी, ये चांद है, चांद के ऊपर स्पेसमैन उतरा है और उसने देखा कि ज़मीन का ये जो डायामीटर है ये वाला, ये कितना एंगल बना रहा है, वहाँ जहाँ से उसने देखा वो एंगल बना रहा है 1 डिग्री 54 मिनट्स, तो इतना एंगल बना रहा है। इफ़ द अर्थ रेडियस इज 6400 किलोमीटर, अर्थ जो है इसका जो रेडियस है, ये रेडियस कितना बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस बनेगा, ये कितना है 6400 किलोमीटर। तो पूरा कितना बन जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बनेगा 6400 प्लस 6400,
यानी 128 किलोमीटर बन जाएगा। इसको डबल करेंगे ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 6400 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6400। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया ये वाला। और हमें मालूम क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। अर्थ और मून के दरमियान डिस्टेंस क्या है, ये वाला। ये डिस्टेंस हमने मालूम करना है। ये वाला, ये आर है, ये हमारा एल है, आर्क लेंथ, और ये एंगल है। तो फार्मूला वही एल इज इक्वल टू आर थीटा। लेकिन यहाँ पे एल जो है ये वाला निकलना है, ये आर्क लेंथ निकलनी है, हमें ये दिया गया ये वाला। तो क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा है, इसलिए ये आर्क लेंथ और ये डायामीटर ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर होंगे। तो हम इस आर्क लेंथ की जगह पे ये डायामीटर ही यूज़ कर लेंगे। तो ये आर हम मालूम कर लेंगे कि ये कितना डिस्टेंस निकलता है अर्थ का। रेडियस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। एल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अप्रॉक्सीमेटली डायामीटर के बराबर होगी अर्थ की। तो कितनी होगी, 2r के बराबर। तो 2r कितना बनता है, वो 6400 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2r 12800 किलोमीटर। बिकॉज एंगल इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि एंगल बहुत स्मॉल है, इसलिए ये आर्क लेंथ ये इस डायमीटर के अप्रॉक्सीमेटली बराबर होगी। एंगल सबटेंडेड एट ओ द प्लेस ऑफ लैंडिंग ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर यानी स्पेसमैन यहाँ पे उतरा है, वहाँ से जो एंगल है उसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया। तो थीटा कितना हमें दिया गया है, 1 डिग्री 54 मिनट्स। हम पहले इसके क्या करेंगे, रेडियन बनाएंगे, क्योंकि फार्मूला हमारे पास एल इज इक्वल टू आर थीटा जो है उसमें थीटा रेडियंस में लगाना है हमने। तो इसके पहले रेडियन बनाने हैं। तो कैसे बनेंगे, ये 1 डिग्री प्लस 54 मिनट्स लिखेंगे इसको। 54 मिनट्स के डिग्रीज बनाएंगे, पहले 60 पे डिवाइड करेंगे इसको, तो ये 0.9 डिग्री बन गए। तो 1.9 डिग्री हो गए। तो 1.9 डिग्री, अब इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो 1.9 किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.01746 यानी π/180, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन बन जाएंगे। तो कितने बनते हैं, 1.9 से मल्टीप्लाई करें 0.01746 को, 0.03316 रेडियन बन जाते हैं। तो अब ये रेडियन में हमारे पास एंगल हो गया। डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ उसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया। तो आर एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। तो एल कितना है, 12800 किलोमीटर। आर हमने मालूम करना है, थीटा कितना है, 0.03316 रेडियन। तो इसको इधर ले जाएंगे, तो आर इज इक्वल टू 12800 डिवाइडेड बाई 0.03316 किलोमीटर निकलेंगे ये। तो ये 386,007.23 किलोमीटर निकल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द सन इज अबाउट 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये सूरज है और ये हमारी अर्थ है। तो कितना अवे है इससे, ये 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर दूर है। ये डिस्टेंस है इसका, यानी यहाँ से अगर हम रेडियस नापें इसका। तो इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 9.3 इंटू 10⁻³ रेडियन, यानी ये जो एंगल बना रहा है ये सूरज का डायमीटर ये वाला, ये यहाँ पे ये 9.3 इंटू 10⁻³ रेडियंस बना रहा है। तो हमने मालूम क्या करना है, हमने ये डायमीटर मालूम करना है। तो एक्चुअली ये मालूम होगी, आर्क लेंथ मालूम होगी। तो क्योंकि ये एंगल बहुत स्मॉल है, इसलिए ये आर्क लेंथ और ये डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली बराबर होंगे। तो हम ये आर्क लेंथ मालूम कर लेंगे, तो वही डायमीटर का हम उसको कहेंगे कि यही डायमीटर है। तो व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द सन, सूरज का डायमीटर मालूम करना है। तो एल हमने निकालना है, आर हमें दिया हुआ है, एंगल हमें दिया हुआ है। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकाल लेते हैं। थीटा पहले ही रेडियन में दिया हुआ है, तो r इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर, थीटा इज इक्वल टू 9.3 इंटू 10⁻³ रेडियन, और l इज इक्वल टू आर्क लेंथ निकलेगी जो कि अप्रॉक्सीमेटली डायमीटर ऑफ द सन के बराबर होगी। क्यों, इसलिए कि एंगल इज़ वेरी स्मॉल। तो l इज इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा। l मालूम करना है, r की वैल्यू हमने लगा दी इतने किलोमीटर, थीटा की वैल्यू लगा दी इतने, 10⁸ और 10⁻³ 10⁻5 बन जाएगी। 1.496
मल्टीप्लाई हो जाएगा 9.3 से, तो ये 13.91 बन जाता है, 10 की ताकत 5 किलोमीटर। अब पॉइंट को एक इधर ले जाएंगे तो ये 10⁶ बन जाएगा। तो L इज इक्वल टू 1.391 इंटू 10⁶ किलोमीटर, इतना डायमीटर बनता है सूरज का। आखिरी क्वेश्चन नंबर 7, अ हॉर्स मूव्स इन अ सर्कल एट वन एंड ऑफ अ रोप 27 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब आप देखें क्वेश्चन में 27 सेंटीमीटर लॉन्ग रोप है, जिसके साथ क्या बांधा हुआ है हमने, घोड़ा बांधा हुआ है, और 27 सेंटीमीटर जो है वो 1 फुट के करीब बनता है। अब 1 फुट के रस्से के साथ घोड़ा कैसे बांधा जाएगा, पर 27 मीटर होना चाहिए था यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह पे। कोई बात नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमें 27 सेंटीमीटर दिया जाएगा तो हम जो डिस्टेंस होगा, आर्क लेंथ एल निकालनी है हमने, वो सेंटीमीटर में निकल आएगी। अगर मीटर में दिया हुआ होगा तो मीटर में निकल आएगी। द अदर एंड बीइंग फिक्स्ड, और घोड़ा बांध के तो उसका दूसरा एंड जो है वो हमने फिक्स भी किया हुआ 27 सेंटीमीटर का, ये रस्से के साथ, ये 27 सेंटीमीटर यानी तकरीबन 1 फुट के रस्से के साथ। और फिर घोड़ा मूव किया है 70 डिग्री, तो कितना का मूव किया होगा 1 फुट के रस्से के साथ। हाउ फार डज द हॉर्स मूव व्हेन द रोप ट्रेसेस एन एंगल ऑफ 70 डिग्री एट द सेंटर, यानी यहाँ पे घोड़ा था, ये 27 सेंटीमीटर था ये रस्सा जिसके साथ उसको बांधा हुआ था, और एक एंड यहाँ पे उसको फिक्स किया हुआ है। यहाँ से घोड़ा यू मूव किया है और इस बी पॉइंट पे पहुँच गया है, और एंगल कितना सबटेंड किया, 70 डिग्री। तो हमने क्या मालूम करना है, ये डिस्टेंस मालूम करना है, यानी आर्क लेंथ निकालनी है, एल निकालनी है, थीटा दिया हुआ है और आर दिया हुआ है। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला लगेगा, लेकिन मसला ये है कि थीटा यहाँ पे डिग्रीज में दिया गया, तो पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री, 70 तरफ 0.01745 रेडियन, ये 1.22 रेडियन बन जाता है। एल हमने मालूम करना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, पुटिंग वैल्यू वी गेट एल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर इंटू 1.22, रेडियन में थीटा की वैल्यू लगा दी तो ये 32.94 सेंटीमीटर बनता है। तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे एक्सरसाइज 5.1 मैथ 113 वालों के लिए, और 3.1 मैथ 123 वालों के लिए। हमने इसको कंप्लीट कर लिया, हमने इसके फार्मूलाज भी देख लिए, कुछ डेफिनेशंस भी देख ली और एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर दिए। खुद भी देखें वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। और चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि KMCH फिज़िक्स KMCH मैथ अकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। अगर वो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लिया करें, और अगर कोई कमेंट करना चाहें तो अखलाकियत के दायरे के अंदर रहते हुए कमेंट भी करें, ताकि उसकी रोशनी में आने वाली वीडियोज़ को मज़ीद बेहतर किया जा सके। तो मेरी तरफ से बहुत माजरत, मेरा गला कुछ ख़राब था, इसलिए बाज़ जगहों पे आपको उससे दिक्कत हुई होगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।